नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में भारी बगावत हो गई है और अब खुल्लम खुल्ला इस बात का ऐलान हो गया है। सारी तस्वीरें खुलकर सामने आ गई हैं। दीपोत्सव का कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से हर वर्ष अयोध्या दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान लगातार सुर्खियों में रहता है और उसी कार्यक्रम में अब दोनों डेप्यूटी योगी जी के वो रूठ गए और उन्होंने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि हम वहां नहीं जाएंगे। और इसके पीछे का कारण क्या बना जानते हैं? आपकी स्क्रीन पर एक विज्ञापन है, इस विज्ञापन को जरा गौर से देखिए। इस विज्ञापन में आपको चेहरे नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के चेहरा नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिखा हुआ है प्रभु श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे एवं निरंतर 9वें वर्ष अनंत आस्था के दियों से दीप्तिमान होगी श्री राम नगरी। और ये जो कार्यक्रम है प्रतिवर्ष होता है। योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से 9 वर्ष हो गए, निरंतर वहां दिए जलते हैं। भव्य कार्यक्रम होता है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, मां सीता सभी हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचते हैं। उनका स्वागत योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। तमाम अधिकारी, तमाम मंत्री वहां मौजूद रहते हैं और उसी कार्यक्रम में यह विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार में बगावत का एक बार फिर कारण बन गया। क्यों बना कारण? आपकी स्क्रीन पर एक खबर है भास्कर की। केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक नाराज, अयोध्या दौरा कैंसिल किया, दीपोत्सव विज्ञापन में नाम नहीं छपा, अखिलेश बोले डिप्टी सीएम पद खत्म हो गए क्या? अखिलेश यादव तो तंज करेंगे ही, मौका इन्होंने ही दिया है। दरअसल पूरा मामला, पूरा माजरा यह है कि अयोध्या दीपोत्सव में योगी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल नहीं होंगे। दोनों ने अपना अयोध्या दौरा कैंसिल कर दिया। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या दीपोत्सव के विज्ञापन में दोनों डिप्टी सीएम का नाम नहीं छपा था। इससे दोनों डिप्टी सीएम नाराज हो गए। दोनों ने इसकी जानकारी पार्टी के प्रदेश शीर्ष नेतृत्व को भी दे दी है। दीपावली पर इस घटनाक्रम ने योगी सरकार की गुटबाजी और खींचतान को सामने ला दिया है। दरअसल अयोध्या दीपोत्सव के लिए यूपी सरकार की ओर से शनिवार को सभी अखबारों में विज्ञापन जारी किया गया। इसमें पीएम मोदी और सीएम योगी की फोटो छपी है। इसके अलावा कृषि मंत्री एवं अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह का नाम भी छपा है, लेकिन डिप्टी सीएम की ना तस्वीर है ना नाम है। हालांकि सूचना विभाग के अफसर तर्क दे रहे हैं कि सूर्य प्रताप शाही चूंकि प्रभारी मंत्री हैं इसलिए उनका नाम छपा। कार्यक्रम का नोडल विभाग संस्कृति विभाग है, इसलिए जयवीर सिंह का नाम छपा। और इसके बाद अखिलेश यादव ने तो बकायदा तंज किया। उन्होंने एक्स पर जाकर लिखा, उप मुख्यमंत्री के दोनों पद समाप्त कर दिए गए हैं क्या? विज्ञापन में कनिष्ठ मंत्रियों के नाम तो दिख रहे हैं लेकिन डिप्टी सीएम साहब लोगों के नहीं। कहीं यहां भी हाथा नहीं भाता या प्रभुत्ववादी सोच तो हावी नहीं हो गई? अब की बार डिप्टी सीएम बाहर। और ये कोई पहली बार नहीं है जब केशव प्रसाद मौर्य को इस तरीके की किसी स्थिति का सामना करना पड़ा। एक तस्वीर तो बहुत वायरल है, स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री आज तक इस वजह से कहे जाते हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ दिनेश शर्मा साहब और बीच में स्टूल पे बैठे थे केशव प्रसाद मौर्य क्योंकि कुर्सी नहीं मिली। लेकिन दीपोत्सव कार्यक्रम से जुड़ी हुई भी एक याद है, वो अब आपकी स्क्रीन पर। 2022 के दीपोत्सव कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए थे। उस समय सीएम ऑफिस की ओर से केशव को सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी को हेलीकॉप्टर में साथ ले जाने के लिए कहा गया था। अवनीश अवस्थी केशव के घर पहुंच गए थे, लेकिन केशव ने अयोध्या दौरा रद्द कर दिया था। और क्यों किया था? तो सोर्सेज जो बताते हैं वो कारण यह है कि केशव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जरिए सीएम को संदेश भेज दिया था कि उन्हें सिराथू से चुनाव हराने में अवनीश अवस्थी की भी भूमिका है, इसलिए वो अवनीश के साथ
हेलीकॉप्टर में नहीं जाएंगे। और ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके की तस्वीर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। दोनों डिप्टी सीएम लगातार सरकार से नाराज चल रहे हैं। एक शीर्ष पदाधिकारी ने तो दैनिक भास्कर को यहां तक बताया कि भाजपा के एक शीर्ष पदाधिकारी ने बताया कि दोनों डिप्टी सीएम सरकार से नाराज चल रहे हैं। सरकार की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में दोनों डिप्टी सीएम को अक्सर नहीं बुलाया जाता, जबकि संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अक्सर सीएम के साथ मंच साझा करते हैं। तो कुल मिलाकर जो कहानी है वो इस तरफ बढ़ चली है कि डिप्टी दोनों यानी कि केशव प्रसाद मौर्य हो गए या फिर कि ब्रजेश पाठक हो गए, दोनों ही जो कि जाहिर सी बात है दिल्ली दरबार के बेहद करीबी हैं और लखनऊ दरबार कहीं ना कहीं उनसे थोड़ी सी खटपट, थोड़ी सी अनबन, थोड़ी सी नाराजगी चलती है। वो लगातार इस तरीके के हालात इस वजह से देखने को मिलते हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ ऐसा लगता है अपनी सरकार अलग चला रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सत्ता में बने रहते हुए, डिप्टी की कुर्सी रखते हुए भी अपनी पहचान के लिए, अपने प्रतिनिधित्व के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं। आज की कहानी कुछ यही बयां करती है और ये खबर आज की तारीख में निश्चित तौर पर इन्हीं सब बातों पर मुहर लगाती है कि उत्तर प्रदेश में आज के जो ताजा हालात हैं उन्होंने एक बार फिर उस जख्म को हरा कर दिया है जो केशव प्रसाद मौर्य के मन में है, जो ब्रजेश पाठक जैसे नेताओं के मन में है। और एक लंबी फहरिस्त है, ए.के. शर्मा साहब का भी नाम आप उस फहरिस्त में शामिल कर सकते हैं, वित्त मंत्री हैं, वो भी काफी नाराज चलते हैं योगी जी से। तो ये खुले तौर पे समझिए कि अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में आज सरकार से खुली बगावत का ऐलान किसी और ने नहीं, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक साहब दोनों ने कर ही दिया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। बहुत शुक्रिया।